दंड का भागी कौन हुआ ए लड़की? शांति को भंग करते हुए दरवाजा बोला। दरवाजे की बात सुन अत्यंत गहरी आवाज में विभित्सना बोली, इसके लिए धर्मदत्त ब्राह्मण भी दोषी नहीं है। विभित्सना की बात सुन दरवाजा बोला, क्या? विभित्सना बोली, हाँ, इसके लिए उस दुष्ट ब्राह्मण से कहीं अधिक दोषी है उस लड़की के माता पिता। इस प्रकार की मूर्खतापूर्ण बात कि लड़की में मंगल दोष है पर विश्वास कर उस अबोध बाला को पापी ब्राह्मण के पास रात भर अकेला क्यों छोड़ा? ऐसे माता पिता ही पाप के भागी हैं, अतएव दंड उनको ही मिलना चाहिए। अपराधी वह होता है जिसके व्यवहार से अपराध जन्म लेता है। अंततः तुम्हारे सवाल का जवाब दोषी है उस लड़की के माता पिता। ये जवाब देने के बाद दरवाजा कुछ प्रतिक्रिया देता उससे पहले ही विभित्सना बोल पड़ी, सुनो दरवाजे, मेरा न्याय उचित है या अनुचित? तुम्हारे वो बताने से पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम्हारी इस दिलचस्प कहानी में आगे क्या हुआ था जब वो स्त्री राजा के पास अपनी शिकायत लेकर गई। दरवाजा बोला, जब वो स्त्री राजा के पास गई और राजा ने सारा मामला सुना तो उसने उस ब्राह्मण को दोषी मानते हुए उसे फांसी की सजा सुनाई और स्त्री के पति से उसे फिर से अपनाने के लिए कहा। पर जब वो नहीं माना तो राजा ने उस स्त्री को अपनी पटरानी की मुख्य सेविका के रूप में राजमहल में रख लिया। कुछ देर चुप्पी के बाद आगे दरवाजा बोला, चूंकि तुम्हारा तर्क मुझे ज्यादा उचित लग रहा है कि जहां से गुनाह की शुरुआत होती है वही असली दोषी होते हैं, तो मुबारक हो लड़की, तुमने मुझे पूरी तरह संतुष्ट कर दिया। ये कहने के साथ ही तीसरा दरवाजा खुल जाता है। विभित्सना बड़े ही सुकून के साथ उसे पार करती हुई चौथे दरवाजे के पास जा पहुंची। 3 दरवाजों को पार कर लेने के कारण उसका आत्मविश्वास अपने चरम पर था। चौथे दरवाजे ने भी सवाल करने से पहले विभित्सना को एक कहानी सुनानी प्रारंभ की। आगे की वीडियो भी बहुत जल्द आपके समक्ष लाने की पूरी कोशिश रहेगी। तब तक कमेंट करके जरूर बताएं आपको कहानी कैसी लग रही है। धन्यवाद मेरे प्रिय दर्शकों।